और लड़ रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है कि उनको सी पैक में शामिल कर लिया जाए, ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है। भाई साहब, आप नहीं समझते कि इसकी वजह यह है कि हमने शुरू से ही खुद इन्हिसारी नहीं अपनाई। इंडिया में हम थे तो ब्रिटिश बरतानिया के हाथों खेलते रहे, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ खेलते रहे और मुल्क को तकसीम कराया। पाकिस्तान लिया तो फिर अमेरिका के हाथों में खेले, अमेरिका के हाथों में इस्तेमाल हुए और रशिया के ख़िलाफ़ लड़े, और अब चीन हमें अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। सीधी बात है। हाँ। आप अगर तफसील में जाएंगे, ये बड़ी तफसील है जी, प्री पार्टीशन में जाएंगे, वो बड़ी तफसील है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, उसमें मैं जा नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया, सिर्फ पहले भी मैं कह चुका हूँ वीडियोस में, अब फिर कह रहा हूँ कि मियाँ साहब इनमें अहलियत नहीं थी। पाकिस्तान बनने के बाद ये अहल नहीं थे मुल्क चला सकते, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चला सकते थे मियाँ साहब। ये इनके एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग गवर्नर जनरल बन गए और वजीर आजम बन गए। तो मियाँ साहब हमें तो इन्होंने 1947 से अवाम को मारना शुरू किया। मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं तो रुक जाएं। मेरा ख्याल था शायद रुक जाएं। अब इन्होंने चीन का सहारा लेकर एंटी अवाम कारोबार शुरू कर दिया है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये प्रो अवाम नहीं है। देखो ना मियाँ साहब, आपको किसी न किसी मुल्क से, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी किसी से के दोस्ती करनी पड़ती है, इमदाद भी लेनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क को बेच के लोगों से सौदे करें, हाँ। एंटी अवाम करें सौदे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, अब मैं फाइनली कह रहा हूँ कि ये सौदा जो है ये एंटी अवाम है। दैट्स ऑल।